दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिनकी वजह से काफी ज्यादा प्रभाव भारत पर भी होंगे, भारत के आयात निर्यात पर होंगे और भारत के व्यापार पर होंगे और भारत के रोजगारों पर होंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती हो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी एक समिट कराने के बाद, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह सच्चाई कुछ और कहती है। लगातार गिरते सेंसेक्स की कहानियां लोगों को डराने लगी हैं। लोगों को डराने लगा है खतरा अपनी उस बचत का जो बैंक में जमा की हुई है। सताने लगा है वो खतरा जो उन्होंने छोटे छोटे माध्यमों की वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। जी हां, अब खतरा तो खतरा है, क्योंकि जो है ट्रंप ने कुछ इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं हमारे देश पर, जबकि हमारे देश ने, भारत ने अमेरिका के माल पर जो टैक्स है वो कम किया है, और जबकि ट्रंप जो है अपनी दादागिरी पर उतरे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, और प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने केवल ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ ना कर पाएंगे। जी हां, लेकिन यूरोप के देश और कंट्रीज में सत्ता परिवर्तन एक अलग कहानी कह रहा है, जहां पर ट्रंप यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए जेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं, और जेलेंस्की यूक्रेन के जो अभी वर्तमान शासनाध्यक्ष हैं इस्तीफा देने तक को तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने उन पर सीधे सीधे वार किया है, ये कह करके कि उनका जो जनमत है कुल 4% है, और इस वक्त वो अल्पमत में है और इनको चुनाव कराया जाना चाहिए। एक तरफ जहां रूस की निंदा करने से अमेरिका ने पहली बार किनारा किया, वहीं दूसरी तरफ अपने व्यापारिक हित साधते हुए ट्रंप सीधे सीधे नजर आए, जहां भारत की 4 कंपनियों को उन्होंने जो था बैंड भी कर दिया। उन्होंने कुल 16 कंपनियों पर जो है बैंड लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, जिसमें 4 कंपनियां जो है भारत की भी शामिल हैं। इन 4 कंपनियों पर आरोप है कि ये 4 कंपनियां ईरान से तेल लेकर के भारत को सप्लाई करती थी, रूस से तेल लेकर के भारत को सप्लाई करती थी। चीन के कुछ टैंकरों पर भी इन्होंने जो है रोक लगाई है ट्रंप ने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं कि अभी तक कोई कड़ी आपत्ति, या विदेश मंत्रालय अभी तक कोई भी कड़ी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां यूरोपीय देश, खासतौर पर जर्मनी, जो यूरोपियन देश में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहली बार कट्टरवादी पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया है वहां की एक पार्टी ने। जी हां, पूर्व चांसलर मर्केल की पार्टी को सत्ता संघर्ष में मत जो है पछाड़ चुके हैं। उन्हें काफी जनता का जो है जनादेश मिला है, और उन्होंने जो खबर बताई है या जो उन्होंने दावा किया है, वो दावा ट्रंप के होश उड़ा देने के लिए काफी है, और भारत को भी इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जर्मन के लोगों ने ताकतवर यूरोप में ट्रंप से आजादी के लिए वोट दिया है, यह हेडिंग है इस खबर का, और मत जी ने यह बात कही है। जर्मन लोगों ने ताकतवर यूरोप में ट्रंप से आजादी के लिए, यहां पर शब्द है ट्रंप से आजादी के लिए, क्योंकि ट्रंप की जिस तरह से नाटो देशों में दादागिरी चल रही थी, और नाटो देशों पर वो कह रहा था कि मैं धन नहीं दूंगा, ब्रिक्स को धन नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं, मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है। अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब, तो सबके लिए अपना अपना देश फर्स्ट है। भले ही मोदी जी का हम कह नहीं सकते उनके लिए कौन सा देश फर्स्ट है या कौन सा मित्र फर्स्ट है, लेकिन औरों के लिए तो है। और यूरोप में जिस तरह से मत जो है बार बार आक्रामक प्रहार कर रहे हैं ट्रंप की नीतियों पर, वो वाकई में काबिले तारीफ। यहां पर जो खबर है वो इस तरह से है कि जर्मनी में रविवार को हुए आम चुनाव में फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी सीडीयू ने जीत हासिल की, जबकि दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एफडी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल होने पर हुए इस चुनाव में यूरोप की स्थिरता प्रवासन सबसे बड़ा मुद्दा थी। निवर्तमान चांसलर ओलाफ शुल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी पद पर वो बने रहेंगे। इसीलिए आज वोटिंग से अलग रहे, जब वोटिंग हो रही थी यूक्रेन की युद्ध को लेकर के, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में मत जो है मुखर और स्पष्टवादी रहे। उनका कहना है कि ट्रंप के यूक्रेन के मुद्दे पर रूस का पक्ष लेने वाली टिप्पणी का उन्होंने कड़ा विरोध किया था, और उन्होंने अमेरिकी अरबपति इलान मस्क पर भी निशाना साधा था, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियान में हस्तक्षेप कर एएफडी का समर्थन किया था। मस्क जी ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की कसम खाई है। यूक्रेन युद्ध को लेकर जिसे उन्होंने निरंकुशता की धुरी का पूर्ण सदस्य बताया है। अमेरिका को 2 टूक कहा है, यूक्रेन के बिना कोई भी समझौता अस्वीकार्य होगा। यूक्रेन की आजादी के बिना कोई भी समझौता अगर ट्रंप करते हैं तो वह अस्वीकार्य होगा, यह सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया है। अब यहां जहां एक तरफ ट्रंप की दादागिरी की बात आ रही है, हम लौटते हैं अपने भारत के हितों पर, जहां पर ट्रंप ने हमारी 4 कंपनियों पर जो है रोक लगाई है। उन कंपनियों में वो कंपनियां जुड़ी हुई थी, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। ये भारतीय कंपनियों पर लगाया गया है प्रतिबंध, उसमें
ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉस्मॉस लाइंस लिंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी शामिल है। बता दें कि भारत की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इस प्रतिबंध को लगाए जाने पर, जबकि भारत के ईरान और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ अच्छे संबंध है। यहां पर अमेरिका की वही दलील है जो दलील सद्दाम के बारे में थी जब आक्रमण किया था कि इसके यहां जैविक हथियार हैं। तो ट्रंप जो है ये दावा कर रहे हैं कि ईरान अगर अपना तेल बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा वो आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए ये कुछ भी बोले वो सही है। और अवैध शिपिंग और नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने की बात उन्होंने कही है और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल से शुरू हुई ईरान पर दबाव डालने की नीति का हिस्सा है और इससे हमारी कंपनियां प्रभावित होंगी, भारत के हितों को नुकसान होगा। क्या मोदी और ट्रंप दोस्ती है कि या उसकी दोस्ती की बिसात पर भारत के हितों को कुचल दिया जाएगा, या मत जैसा रवैया सख्त दिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी, या इसी तरह से ट्रंप की दादागिरी सहते रहेंगे, या फिर हम यूरोपियन या जर्मनी को सपोर्ट करेंगे और अपनी नीति में बदलाव करेंगे। क्योंकि हमारे सामने, हमारे देश के सामने जो खतरा है वो चीन से भी खतरा है और पड़ोसी देशों से भी खतरा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूक्रेन से भी जो है अमेरिका युद्ध में हुए खर्चे का हिसाब लेने वाला है ट्रंप के अनुसार, जबकि बाइडेन ने जो उनकी मदद की थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने बिना किसी लालच की थी और यह कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और जबकि ट्रंप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमें आपके यहां से खनिज चाहिए, रिएक्टर चाहिए और जो है चीजें चाहिए, जो हमारा खर्चा हुआ है पैसा, उस खर्चे की लागत हमें कम से कम वापस चाहिए। तो इस तरह का रवैया अमेरिका का आने वाले दिनों में किस तरह का प्रभाव विश्व की राजनीति पर डालेगा, यह देखने वाली बात होगी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मौन कब तोड़ेंगे अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई पर, कब मौन तोड़ेंगे प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी डालकर भेजे जाने पर, कब मौन तोड़ेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर, या फिर कहा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी घर में तो शेर हैं, विपक्ष को हड़का लेते हैं, विपक्ष का ईडी आईडी भेज देते हैं, लेकिन बाहर उनकी नीति और वो बिल्कुल ढेर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों? अगर सहमत हैं तो लिखिए कमेंट और कीजिए शेयर इस पोस्ट को, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की दादागिरी पर उतरा हुआ है उससे भारत की जो व्यापार हैं या भारत के जो आर्थिक लाभ हैं वो जुड़े हुए हैं विश्व की राजनीति से, विश्व के व्यापार से छोटी से छोटी चीज जुड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि हमारे देश के नेता और विदेश मंत्रालय किस तरह से रिएक्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।